दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद अब आपसे बात हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है मैं 45 डेज़ के लिए हज पर गया हुआ था। अभी 2 दिन पहले लौटा हूँ। बहरहाल, अब हम दोबारा से इस चर्चा को शुरू करते हैं, जो कि कानूनी विषयों पर आधारित है, कानूनी अवेयरनेस से संबंधित है। आज का हमारा विषय 3 नए कानून जिनका लागू होने की तिथि बहुत करीब है। जुलाई की 1 तारीख से लागू होने हैं। जुलाई बहुत नज़दीक है, लेकिन अब कहीं कहीं से इन तीनों कानूनों का विरोध करने की सुगबुगाहट आहट आ रही है। हालांकि ये बहुत अजीब बात है, जब भारत सरकार साल 2023 में इन कानूनों को बदलने का मन बना चुकी थी, उसके बाद पार्लियामेंट में बिल लाई, वो पास हुआ, तब से लेकर अभी तक इन तीनों कानूनों का कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन अचानक से जैसे जैसे करीब आ रही है, कुछ बार काउंसिल इसका विरोध करने की मंशा जाहिर कर रही हैं। उसी आहट को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिफरेंट बार काउंसिल्स को या सभी बार काउंसिल को पत्र जारी करके कहा है कि इन तीनों कानूनों का विरोध ना करें। ऐसा भी सुनने में आ रहा है। पहला जो आधिकारिक रूप से विरोध का पत्र आया वो वेस्ट बंगाल बार एसोसिएशन की तरफ से, बार काउंसिल की तरफ से आया, जिन्होंने इन तीनों कानूनों को न लागू करने के लिए, इनका विरोध जताने के लिए 1 जुलाई से कार्य से विरत रहने की ऐलान भी किया है, एब्सटेंट रहने की घोषणा की है। यहाँ पर सवाल यह होता है, 3 नए कानून जिन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, इनका विरोध अब क्यों हो रहा है और पहले क्यों नहीं हुआ। चिंताजनक विषय यह है, आज के दौर में लोग के अपने अपने हित निहित होते हैं, जिस वजह से वह हर गलत बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। स्वीकार ही नहीं बल्कि उसको जस्टिफाई भी करने के लिए तैयार हैं। हालांकि लीगल फ्रेटर्निटी में इस तरह की कोई गुंजाइश पहले नहीं थी, लेकिन अब ये परिवर्तन आया है। वेस्ट बंगाल से विरोध की स्वर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां किसी का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत से अधिवक्ता साथियों के हित निहित हैं। एक दौर वो भी हुआ करता था जब अधिवक्ता हमेशा गलत नीतियों का विरोध किया करते थे। सरकार चाहे कितनी भी मजबूत हो, किसी की भी हो, अगर सरकार ने कोई गलत कदम उठाया तो उसका प्रखर विरोध हुआ करता था। हमारे मेरठ शहर की ही बात करें, दाताराम संघल का उदाहरण अगर लिया जाए, एक समय वो भी था जब उन्होंने जरा सी बात पर इस्तीफा दे दिया था, और उस समय असर ये पड़ा कि पूरी प्रदेश सरकार उससे एक घबराहट में आई। उन्होंने डीएम साहब को कहा कि जाइए दाताराम संघल साहब को मना कर लाइए। एक वो भी दौर था। लेकिन आज वैसी गरिमा, वैसा आत्मसम्मान शायद हमने खुद खो दिया है, क्योंकि हमने सरकारों के आगे कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 3 कानून सरकार लागू करने जा रही है, निश्चित रूप से इनका विरोध होना चाहिए था, लेकिन अब समय इतना कम बचा है कि अब आप विरोध कैसे करेंगे। अब तो आपके सामने रास्ता ये बचा हुआ है, भी आप सरकार से रिक्वेस्ट करें इनको लागू करने के लिए 1 जुलाई की जो उन्होंने तिथि दी है, इसको आगे बढ़ा दें, 3-4 महीने का टाइम लिया जाए, और इस समय के बीच में बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल अपने अपने यहाँ सेमिनार आयोजित करें, बार एसोसिएशन अपने यहाँ सेमिनार आयोजित करें, ओपन मीटिंग बुलाएं, जनरल हाउस बुलाएं, और वकीलों से सलाह मशवरा करें कि ये इनमें आपको क्या ऐसा दिखता है कि विरोध किया जाना चाहिए, ये लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद किसी निर्णय पर पहुँचें। अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने निर्णय न लें। कोई इनको विरोध करने के लिए कह देता है, चूँकि उसको सरकार से नहीं दब रहा है, जो सरकार इसके साथ इसके हित निहित हैं, वो उनको खामोशी स्वीकार कर रहा है। हालांकि यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि ये तीनों कानून निहायत बेहुदा तरीके से लाए गए हैं। कोई इसमें नयापन तो सरकार लाई नहीं है, और ना ही मेजर कानून को इस तरह से रिपील किया जाता है। कानून वो रिपील किए जाते हैं जो आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, जो आउट परफॉर्म करते हैं, जिनकी समाज में ज़रूरत नहीं रहती है। ये तीनों कानून, इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी। कुछ सेक्शन सरकार ने बदले हैं, कुछ नए प्रोविजन लाए हैं, तो उसको हम संशोधन कहते हैं। वो संशोधन उसी कानून में किया जा सकता था, सिर्फ लोगों को संदेश देने के लिए कि साहब हम भारतीय कानून ले आए हैं, हमने गुलामी के जो निशानियां थी उनको मिटा दिए। ये मूर्खता की बातें हैं। आम लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन वकीलों को, जजेस को, पुलिस अधिकारियों को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को आप मूर्ख नहीं बना सकते। अगर ये कानून आज की तिथि में लागू हो जाते हैं तो इनका दुष्प्रभाव अगले 25-30 सालों में जाकर ख़त्म होगा। 25-30 साल तक आपका लॉ का स्टूडेंट, आपका वकील, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आपके जजेस, जुडिशरी, 25-30 साल तक ये लोग परेशान रहेंगे। तो इस मतलब सिली डिसीजन है, कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। जिस तरह से राजनीति लोगों को खुश करने के लिए अनाज बांट दिया, मजदूरी के दर बढ़ा दिए, कहीं कुछ घटा दिया,
हवाई बात होती हैं, सिर्फ उसी तरह से लीगल फ्रेटर्निटी के साथ भी ये खिलवाड़ किया गया है, जबकि यहाँ पर इस तरह की गुंजाइश है नहीं। बेहतर है कि सरकार इन्हें अभी लागू करने से बाज आए और जो समय आपको दिया जाए उस समय में इस पर व्यापक चर्चा की जाए, व्यापक चर्चा करने के बाद कोई निर्णय लिया जाए। आपने